नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पीएम मोदी आज 71 साल के हो गए। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। पार्टी का लक्ष्य ज्यादातर कोरोना टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाना है, तो वहीं 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान की भी शुरुआत की गई है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सीएम और पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में उनके जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर तक बीजेपी ये अभियान चलाएगी। अभियान के जरिए बीजेपी सेवा के महत्व, राष्ट्र और समाज के प्रति लोगों के समर्पण भाव को जगाना है। बीजेपी पूरे देश में कई कार्यक्रम चलाएगी और साथ ही सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और उनके जन कल्याण कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पिछली बार बीजेपी ने पीएम के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मनाया था। वह इस बार कार्यक्रम को और बड़ा रूप देते हुए इसका नाम सेवा और समर्पण अभियान दिया गया है। हर गरीब के घर देना, हर घर को में पानी, बिजली, गैस और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ऐसे न जाने कितने कार्य हैं जो पिछले 7 सालों में उनके अथक परिश्रम से ही संभव हुए हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, जन सेवा की भावना और कारगर रणनीति के जरिए उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त कर यह बात सिद्ध कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह निकल ही आती है। हम सब लोग जानते हैं, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है। मैंने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है कि उनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बताती हैं। कठोर परिश्रम करना, स्पष्ट दृष्टि रखना और जनता की भलाई के लिए समर्पित रहना उनका स्वभाव है। उनसे हम सबको देश के लिए सतत कार्य करने और करते रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। और अब बात देवघर के बाबा मंदिर की, जहां पहुंचे श्रद्धालुओं को आज भी निराशा हाथ लगी। देवघर के बाबा मंदिर को खोलने को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को ही अनुमति दे दी, लेकिन इसके बावजूद बाबा वैद्यनाथ मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए आज भी नहीं खुले। बाबा मंदिर खुलने की खबर से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर तो थी, लेकिन आज भी मंदिर नहीं खुलने से बाबा के भक्तों को मायूसी लगी। जिला प्रशासन ने मंदिर खुलने में देरी को लेकर सॉफ्टवेयर बनाए जाने का हवाला दिया और साथ ही जल्द ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुलने का दावा भी किया, लेकिन 3 दिन बाद भी मंदिर पुरानी व्यवस्थाओं में ही बंद है। वही मंदिर खुलने को लेकर जानकारी के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी पहुंच रहे हैं, जिन्हें बाबा के दर्शन किए बिना ही बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। सरकार के आदेश के बावजूद अब तक देवघर बाबा मंदिर नहीं खुल पाया है। लगातार श्रद्धालु बाबा धाम बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी निराशा लगी है हाथ और किस उम्मीद से बाबा मंदिर आए थे, जो मंदिर बंद मिलने पर क्या इनको महसूस हुआ। बताइए। निराशा तो है। दिल्ली से चल के आए थे सिर्फ ये पता लगने पर कि मंदिर खुल गया है, सरकार का आदेश है कि मंदिर खुला है, ई पास निर्गत हो रहा है। लेकिन बहुत दुख हुआ, यहाँ सारा दिन प्रयास करने के बाद भी गत दिन कुछ भी नहीं हो पाया। आज से बोले थे जो मंदिर खुल जाएगा, लेकिन आज से भी नहीं खुला। जिनमान 3 दिन से रुके हुए हैं, जो बाबा हम दर्शन करके जाएंगे, 2400 रुपया उनका होटल भाड़ा लग गया, लेकिन बेचारा का दर्शन नहीं हो पा रहा है उन लोगों का। वो लोग रो रहे हैं आके यहाँ पे बाबा धाम में। कि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होना है श्रद्धालुओं का, वो नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मंदिर अब तक नहीं खुल पाया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और कोरोना पर कंट्रोल के बाद झारखंड में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देश भर के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद झारखंड में भी 20 सितंबर से क्लास 6 से 8 तक की स्कूल खोलेंगे। क्लास 6 से 12वीं तक अधिकतम 4 घंटे तक की पढ़ाई होगी। वही आवासीय स्कूल खोलने को भी मंजूरी मिल गई है।
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों और आवासीय विद्यालयों में पहले की तरह ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, वह डिजिटल पढ़ाई की सुविधा भी जारी रहेगी। सभी छात्र, शिक्षक और स्कूल कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शिक्षकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य होगा। ऐसे में एसी जो है स्कूल में कम से कम उपयोग में लाया जाएगा और शुद्ध हवा के लिए खिड़की दरवाजों को खुला रखने की सलाह भी दी गई है। वहीं ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, सिर्फ पूजा समिति के लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त साहिबगंज से आ रही है। साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव तेजी से हो रहा है। सैकड़ों घर जो हैं पानी में विलीन हो गए हैं। जलस्तर कम हुआ है लेकिन कटाव तेज हो गया है। उधवा के रज्जाक टोला में कटाव में करीब 30 घर ऐसे हैं जो पानी में समा गए हैं। प्रकृति के आगे प्रशासन भी मजबूर है। तंबू में शरण लेने के लिए लोग यहां पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो साहिबगंज की तस्वीरों के देखिए यहां पर कैसे गंगा नदी में कटाव तेज हो गया। पानी कम जरूर हुआ है लेकिन कटाव तेज हो गया है। और रज्जाक इलाका जो है यहाँ का, वहां देखिए लगभग बताया जा रहा है उधवा के रज्जाक टोला में लगभग कहा जा रहा है कि 30 घर ऐसे हैं जो पानी में समा गए हैं। और प्रकृति के आगे प्रशासन भी यहाँ पर मजबूर नजर आ रहा है। जो आम लोग हैं वो तंबू में शरण लेने को यहाँ पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश तो फिलहाल थम गई है, लेकिन शहर के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जल जमाव हो गया है। 48 घंटे बाद भी पानी निकाला नहीं जा सका। जल जमाव के बीच आम लोग आने जाने को ऐसे ही मजबूर हैं। अरगोड़ा चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में बारिश को रुके हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 48 घंटे से राजधानी के अरगोड़ा चौक पर जमे हुए पानी को निकाला नहीं जा सका है। आप देख सकते हैं कि 3 दिन बाद भी वही नज़ारा है। अरगोड़ा चौक पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है और तमाम गाड़ियाँ इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान भी, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ये पानी नहीं हटा है, क्या परेशानी? 3 दिन से पानी जमा हुआ, लगने का ध्यान नहीं दे रहा है। VIP से रोड है, साफ करना चाहिए कम से कम। बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी सब बंद हो जाता है। जितना गाड़ी पर खराब हो जाता है, बहुत गाड़ी बहुत दिखता है, परेशानी बहुत होता है। साफ करना है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ तो मुख्यमंत्री से गुजरते हैं ना, रखना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि इस रोड से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, इस मार्ग से VIP मार्ग है, लेकिन पानी वहीं जमा है। पानी को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। और सबसे एक अचरज वाली बात है जो रोमांच भी पैदा करती है। और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जो खासकर ऑटो है, पीछे भी नजर आ रहा है कि आपको बड़े बड़े ट्रक हैं वो अपनी गाड़ियों को इसी पानी में धो भी रहे हैं। चलिए, नगर निगम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पानी को 3 दिन तक एक जल जमाव पर छोड़ दिया ताकि लोग इसी पानी में अपनी गाड़ी को भी धो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गाड़ियाँ इधर से गुजरने के दौरान हालत में गुजरती हैं कि छोटे वाहन बंद हो जा रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तमाम परेशानियों से लोग खासे नाराज हैं और नगर निगम को निशाने पर ले रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात घाटशिला के, जहां के रेगड़ो नदी में जब देगची पर बैठे नन्हे मुन्ने एक घाट से दूसरे घाट जाते हैं तो माता पिता का कलेजा धक धक करने लगता है। लेकिन करे भी तो क्या करे, कोई रास्ता भी तो नहीं है। रगेड़ो नदी की मचलती धारा में उतर गई है देगची और उस पर बैठा है मेरा लाल। गांव के बड़े बुजुर्ग हौले हौले बाढ़ के पानी में देगची को खींचते जा रहे हैं और मेरा लाल नदी के उस पार स्कूल के करीब और करीब पहुंचता जा रहा है। साल भर शांत रहने वाली रेगड़ो नदी जब से उफनाई है तब से प्रतापपुर के ग्रामीण काला पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को नदी के उस पार स्कूल जाना है तो देगची ही सहारा है। किसी को मजदूरी करने शहर का रास्ता पकड़ना है तो रबर का यही ट्यूब
एकमात्र जरिया है जिस पर तैरकर ये ग्रामीण एक घाट से दूसरे घाट बढ़े चले जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल भी है, मैंने बच्चा लोग के लिए पढ़ाने के लिए, डॉक्टर घर भी उस पर भी है, रेशन दुकान भी है। हम लोग रेशन पानी भी वहीं पर सब कुछ लाते हैं, लेकिन क्या करिएगा, अब तो मजबूरी है ना, जाने तो पानी में छलांग लगाकर जाना पड़ता है। रेगड़ो नदी के इस पार प्रतापपुर गांव है और उस पार मालकुंदा और पाटपुर गांव। सुबह उठते ही छोटे छोटे बच्चे देगची और ट्यूब पर सवार होकर स्कूल और ट्यूशन के लिए निकल पड़ते हैं। किसी को राशन खरीदने की जल्दी है, कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी को दिहाड़ी पर खटने घाटशिला जाना है। देगची और ट्यूब की यही जुगाड़ नाव सबको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन मझधार में ट्यूब से फिसले तो जहन्नुम का टिकट कटना भी तय है। उधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, खाल में पानी पूरा है। जो काला पानी में दिया लोग का था, ऐसा जगह है, तो हम लोग कैसे बचेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई बुखार होने भी जाने नहीं सकेगा। रेगड़ो नदी की उफनती धारा में जब नन्हे मुन्नों से लदी देगची तैरने लगती है तो माता पिता रास्ते भर ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, और जब उनके लाल की देगची सही सलामत उस पार पहुंचती है तभी उनकी जान में जान आती है। प्रतापपुर के ग्रामीणों की यही नियति बनकर रह गई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। और रांची समेत पूरे झारखंड में करमा पर्व की धूम है। मुख्य कार्यक्रम यानी करम डाल की पूजा शाम में होगी और इसके लिए करमा के मंडप को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। प्रकृति का पर्व और भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक पर्व करमा को लेकर रांची गारगोड़ा के चेतन टोली और टुंगरी टोली में करमा के मंडप को बहनों ने बेहद खूबसूरती के साथ सजाया है। करमा पूजा के दौरान बहनों ने आज सुबह से ही व्रत रखा है। आज वो अपने भाइयों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रही हैं। करमा है और राजधानी रांची के तमाम अखड़ों में करमा की तैयारी चल रही है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के चेतन टोली अरगोड़ा में, जहां आप देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरती से अखड़े को सजाया गया है। इसी अखड़े में करम डाल को रख करके शाम में पूजा की जाएगी। बहनों ने आज व्रत रखा है अपने भाइयों की लंबी आयु, उनकी सेहत के लिए, सफलता के लिए। आज व्रत है क्या? हाँ है, आज व्रत है। आज के दिन हम लोग उपवास भी करते हैं भाई लोग के लिए, और आज के दिन जैसे अभी हम लोग सुबह से फास्टिंग करेंगे, शाम में हम लोग पूजा वूजा करके यहाँ पे रात भर डांस करेंगे, उसके बाद सुबह हम लोग इसको विसर्जन करते हैं। ये हम लोग दोनों भाई बहन का प्यार, इसी से हम लोग का झलकता है। पूरे समझ गए कि एक बहन ने अपने प्यार को कितनी खूबसूरती से जाहिर किया है कि आज शाम में हम लोग तैयार होंगे, व्रत किए हैं। और एक जो आदिवासी समाज का एक अपना जो लाल पाड़ वाला जो लाल पाड़ वाली जो साड़ी होती है उसी में होता है जी, लाल पाड़ साड़ी पहन के हम लोग करते हैं। भाई के लिए आज क्या भगवान से बोलेंगे? भाई के लिए मांगेंगे कि उसको सद्बुद्धि दे, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो, आगे चल के अच्छी नौकरी करे और हम लोग को आगे चल के संभाले। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, आगे चल के भाई की जो जिम्मेदारी होती है कि बहनों को संभालना है, एक बहन ने बताया है। गिफ्ट के तौर पे ऐसा तो हमारा कुछ रहता है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है कि भाई बहन का जो प्यार, जो रिश्ता रहता है वो बहुत अच्छा बना हुआ रहता है। अनुपम बात कह दी उन्होंने, बहुत अतुलनीय बात कह दी कि गिफ्ट तो आना जाना है, प्यार बना रहना चाहिए। खूबसूरती का नज़ारा, नृत्य का नज़ारा, डांस हो, मौज मस्ती हो, तमाम नज़ारे शाम में नजर आएंगे। तैयारियां भी चल रही है, बहनों का व्रत भी जारी है कि भाइयों को सद्बुद्धि दें, उन्हें अच्छी सेहत दें, लंबी आयु दें। और इस तरह आप कह सकते हैं कि जैसे रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, उसी लिस्ट में आदिवासियों का कर्मा भी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और कर्मा में आदिवासी समाज के जो लोग हैं प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना भी करते हैं। साथ ही ये पर्व जो है भाई बहन के सद्भाव, स्नेह और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। रांची का अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में बहनों ने करम गीत गाकर झूमकर खुशी का इजहार किया है।
गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक कलाकार ने गणेश की मूर्ति बनाकर लोगों को जागरूक करने की शानदार पहल की है। लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने, टीका लगाने का संदेश देती ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। और खास बात ये, भगवान गणेश के भक्तों को ये भी मूर्तियां खूब रास आ रही हैं। ये है गुजरात के वडोदरा में रहने वाले कलाकार दक्षेश जांगीड़। दक्षेश एक पेशेवर मूर्तिकार हैं। वो हर साल गणेश उत्सव के मौके पर गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। इस साल भी दक्षेश ने भक्तों के लिए गणपति की मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस बार की मूर्तियां खास हैं। दक्षेश ने कोविड महामारी को देखते हुए इस साल ऐसी मूर्ति बनाई है जो लोगों को कोरोना महामारी के खिलाफ सचेत कर रही है। उस पर खास बात यह है कि दक्षेश की बनाई गई भगवान गणेश की तमाम मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। मैंने ये गणपति के रिलेटेड और ये जो 2 साल से कोविड का सीन जो चल रहा था उसको लेके मैंने एक लॉकडाउन के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। साथ में दूसरी जो थीम है जो मैंने बनाई ऑनलाइन स्टडी के ऊपर, और साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने थीम के ऊपर गणपति रेडी किए हैं। दक्षेश की बनाई गई मूर्तियों में किसी में भगवान गणेश को वैक्सीन की शीशी पर बैठे हुए दिखाया गया है, तो किसी मूर्ति में गणपति के बगल में सिरिंज रखा है, तो किसी मूर्ति के हाथों में मास्क है। इतना ही नहीं, दक्षेश ने गणपति की मूर्तियों के साथ कोरोना वॉरियर्स की छोटी मूर्तियों को भी जोड़ा है। मूर्तिकार दक्षेश का कहना है कि इस साल गणेश उत्सव के मौके पर वो लोगों को सुरक्षित रहने और कोरोना की तीसरी लहर से बचने का संदेश देना चाहते थे, और इसके लिए इन्हें गणेश चतुर्थी का मौका सटीक लगा। ये कोरोना का 3rd वेव भी आ रहा है, तो उसके रिलेटेड माइंड में कुछ था कि कुछ मैसेज पास करना चाहिए, जैसे कि हमें मास्क भी पहनना ज़रूरी है, कोरोना के ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, साथ में वैक्सीनेशन हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गणेशोत्सव के साथ में अगर कुछ मैसेज दे सकता था तो ये मूर्ति मैंने रेडी किया है। आपको बता दें, सरकार ने इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को त्योहार मनाने की छूट दी है, और ये बेहद जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। ऐसे में मूर्तिकार दक्षेश जांगीड़ की ये कोशिश वाकई बेमिसाल है। उम्मीद है लोग इनकी बनाई मूर्तियों में छिपे संदेशों को समझेंगे और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर ज़ेड-पे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी से जुड़े दुनिया भर की रोचक खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूक्रेन अब बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला 5वां देश बन गया है। यूक्रेन की संसद ने सभी वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया है। बिल जिसे 2020 में लागू किया गया था। यह बिल क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ऑनर, ट्रेडर और कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जुलाई 2019 से जून 2020 तक यूक्रेनियन को $8 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी रिसीव हुई थी। क्रिप्टो अपनाने के मामले में लैटिन अमेरिका देश सबसे आगे है। पराग्वे और पनामा जैसे देशों में भी क्रिप्टो करेंसी अपनाने की संभावना है। जेपी मॉर्गन, इथेरियम, कार्डानो सोलाना की स्काई हाई प्राइस से चिंतित चेतावनी की क्रिप्टो मार्केट फॉर्दी दिख रहे हैं। बैंक एनालिस्ट ने ग्राहकों को लिखे एक नोट में लिखा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से फॉर्दी दिख रहा है। उनका कहना है कि हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से एल्टकॉइन को शेयर ऊंचा दिखाई दे रहा है और उनकी राय में यह एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड के
रिफ्लेक्शन के बजाय फोर्थ और रिटेल इन्वेस्टर मेनिया का रिफ्लेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। जेपी मॉर्गन के अनुसार अगस्त में शेयरों में रिकॉर्ड दिलचस्पी ने भी एल्ट कॉइन मार्केट को आगे बढ़ाने में मदद की, क्योंकि स्टॉक खरीदने का उत्साह क्रिप्टो करेंसी में भी नजर आया। बैंक एनालिस्ट के अनुसार इसका सबसे ज्यादा फायदा एनएफटी और डीफाई टोकन को मिला। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसन्ना लोहार। दुनिया भर में न्यू क्रिप्टो ट्रेंडिंग कम्युनिटी के तेजी से बढ़ने पर आपका क्या व्यू है? हाँ, दुनिया भर में क्रिप्टो ट्रेडिंग काफी बढ़ रहा है। छोटे छोटे कंट्रीज जैसे इस्टोनिया, माल्टा, यहाँ पे क्रिप्टो के लिए काफी लीगल लॉज और रेगुलेशंस है और रेगुलेशन भी उसको सपोर्ट करता है। एक छोटी कंट्री है अल सैदर, वहाँ तो लोकल प्रेसिडेंट ने बोला है कि $35 का बिटकॉइन सारे सिटीजन्स को दिया जाएगा। सो काफी कंट्रीज में क्रिप्टो का अडॉप्शन हुआ है, बट इंडिया लाइक कंट्री में अभी तक इतना डिटेल में नहीं हुआ है बिकॉज हमारा रेगुलेशन उसको सपोर्ट नहीं करता है। अभी दूसरा एंगल देखा जाएगा क्रिप्टो का। क्रिप्टो इज मेकिंग न्यूज, मतलब क्रिप्टो की काफी चर्चा हो रही है, बट वो चर्चा नॉर्मल सिटीजन्स में, जो सामान्य नागरिक है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जिसका किसी का छोटा दुकान है, सब्जी का दुकान है या फिर कोई मोची का दुकान चला रहा है, उन लोगों में नहीं हो रहा है ना। सो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ से क्रिप्टो का चर्चा बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में और मीडिया में, बट हमें उन लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए जहां पे इसका यूटिलाइजेशन हो। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।